हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पोर्चुगल के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रांत एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। बहुत टाइम हो गया था, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने काफ़ी वीडियोस नहीं बनाई, बट बिकॉज बीच में जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि इमिग्रेशन क्लोज़ कर रहे थे। सो इन्होंने इमिग्रेशन क्लोज़ कर दिया था। सो उस चीज़ के लिए मैं भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि क्या अपडेट है काफ़ी। और इलेक्शन भी ख़त्म हो चुके हैं पोर्चुगल में, तो फाइनली अब मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जॉब सीकर जो वीज़ा है वो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही मतलब इजी तो नहीं बोलूँगा, मतलब हाँ ओके ओके है। सो आप लोग खुद भी अप्लाई कर सकते हो, बट अगर खुद नहीं अप्लाई आप कर सकते तो मैं भी आपके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। सो इस चीज़ के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने जो मेन इसकी वेबसाइट ओपन की हुई है, यहाँ की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है। सो आप भी ये सेम लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा कॉपी पेस्ट अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके आप इसको चेक भी कर सकते हैं खुद से। सो मैं इसकी रिक्वायरमेंट्स और आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं जॉब सीकर वीज़ा को, वह मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा। सो देखो, इन्होंने क्लियरली लिखा है कि जॉब सीकर वीज़ा एंटाइटल्स इट्स होल्डर टू एंटर रिमेन इन पोर्चुगल फॉर पर्पज ऑफ लुकिंग फॉर जॉब। सो आप यहाँ पे आके जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते। सो आप जॉब ढूंढ सकते हैं पहले। तो जब आपको जॉब मिल जाएगी देन यू विल हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देन वंस यू हैव द कॉन्ट्रैक्ट, देन जब आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा, रेजिडेंस परमिट मिलने के बाद यू कैन स्टार्ट द जॉब। ठीक है। सो ये जो वीज़ा है, वीज़ा 120 डेज़ का आपका रहेगा, और इनिशियली आपको 120 डेज़ के लिए मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर आपको लगता है कि यू वांट मोर डेज, सो मैक्सिमम वो आपका और अनदर 60 डेज़ के लिए वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। सिंगल एंट्री आपका ये वीज़ा होता है। उसके बाद जो ये आप अपने आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। मैं मेन जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर आता हूँ। सो जनरल जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो है नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड एंड ड्यूली साइंड बाय एप्लीकेंट। सो आप इस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो जो फॉर्म है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वो आ जाएगा, वो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट जो भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो 3 मंथ्स मिनिमम उसकी वैलिडिटी रहनी चाहिए, क्योंकि आपको जो 120 डेज़ का ही वीज़ा ग्रांट होता है तो मिनिमम उसमें 3 मंथ्स की वैलिडिटी रहनी चाहिए। उसके बाद फोटो कॉपी ऑफ द पासपोर्ट, उसके बाद 2 फोटोज़ आपके, और पासपोर्ट टाइप जो कि रिसेंटली होने चाहिए, जो कि मतलब किसी भी वीज़ा का एक पार्ट है। सो एंड नेक्स्ट जो इनकी रिक्वायरमेंट है, प्रूफ ऑफ रेगुलर स्टेटस इफ़ यू आर ऑफ नेशनैलिटी अदर देन द कंट्री ऑफ where you are applying for visa, valid for more than the date of expiry visa you are looking for. नेक्स्ट जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है आपका पीसीसी जिसको हम बोलते हैं वो आपको बनवानी पड़ेगी। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोकल किसी पुलिस स्टेशन से ना बनवाएं, अपना जो पासपोर्ट पोर्टल है वहाँ पे उसको जो है लॉगिन करें और वहीं से आप पीसीसी अप्लाई करें। जो पासपोर्ट ऑफिस वाली जो पीसीसी होती है वही आप लेके आएँ, बिकॉज यहाँ पे जो लोग हैं वो लोकल वाली मतलब अब नहीं चलती। जो पासपोर्ट ऑफिस वाली वो भी अटेस्टेड, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जो अटेस्टेड होती है वो करवा के आप लेके आएँ साथ में। सो उसको यूजुअली टाइम लग जाता है 15 से 20 दिन, अप टू 1 मंथ भी लग जाता है। सो वो आप साथ में लेके आएँ। इन्होंने क्लियरली लिखा भी है कि विद इन द अपोस्टाइल, तो अपोस्टाइल करा के लेके आएँ। उसके बाद वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस, तो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो चीप ही होता है, इतना कोई कॉस्टली है नहीं, वो आप ले सकते हैं। मतलब अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं वीज़ा अगर पहले से ही, तो आप 120 डेज़ ना लेके उसके बाद जो 60 डेज़ हो रहा है 180 डेज़ का आप स्टार्टिंग में ही जो ट्रैवल इंश्योरेंस वो लेके आएँ फॉर द सेफर साइड। कॉपी ऑफ रिटर्न पासपोर्ट टाइटल and then proof of financial resources equivalent to the at least the sum of 3 guaranteed monthly minimum salary। सो यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्स आपको दिखाने पड़ेंगे, आपको जो अपना बैंक अकाउंट में स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। तो 120 डेज़ मतलब कि ये आपसे मांग रहे हैं कि 3 मंथ्स की मिनिमम सैलरी आपके अकाउंट में होनी चाहिए वीज़ा के लिए। 3 मंथ, तो यहाँ पे जो पोर्चुगल में जो बेसिक सैलरी है वो अभी 920 के आसपास होने जा रही है। ठीक है। तो आप 1000 लेके चलो फॉर सेफर साइड, 1000 यूरो पर मंथ, तो 3000 यूरोज़ दे वांट यू टू हैव इन योर बैंक अकाउंट। तो अपने बैंक अकाउंट में अगर आप 3000 यूरोज़ रखते हो मिनिमम, देन आपके जो चांसेस है वो हाई है कि आपको वीज़ा जो है ग्रांट हो जाएगा, बिकॉज इतना यहाँ पे चाहिए होता है प्रॉपर एकोमोडेशन से लेके हर चीज़ को। तो 1000 यूरो पर पर्सन।
उसके बाद जो नेक्स्ट जो इन्होंने दिया है कि अगर प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स मे बी वेव्ड अपॉन प्रेजेंटेशन ऑफ अ टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिकॉग्नाइज सिग्नेचर मेड बाय पोर्चुगीज सिटीजन ऑफ फॉर सिटीजन विद अ लीगल रेजिडेंस ऑथराइजेशन इन पोर्चुगल which guarantees food and accommodation for the visa applicant as well repatriation cost in case of irregular stay। तो अगर आपका कोई जानकार है या कोई आपका कोई भी फ्रेंड या कोई भी आपका जो आपको स्पॉन्सर कर सके कि आप उसके साथ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब चीज़, मतलब एवरीथिंग दे विल टेक केयर ऑफ यू, बस आप यहाँ पे आएंगे और यू विल जस्ट सर्च फॉर द जॉब। तो उस केस में तो ये जो है फाइनेंशियल रिसोर्स आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों की सैलरी स्लिप लग जाएगी जो आपको स्पॉन्सर करेगा। सैलरी स्लिप लग जाएगी और जो है रेंट एग्रीमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें लग जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, द सिग्नेचर ऑफ द रिस्पॉन्सिबल टर्म ऑल्सो प्रूव द अमाउंट ऑफ एटलीस्ट 3 times द वैल्यू ऑफ गारंटीड मिनिमम। तो जो आपको स्पॉन्सर करेगा उनकी भी सैलरी जो है वो एटलीस्ट 3 times होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब मेरे सपोज मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, मेरी 1000 सैलरी है, मैं आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता, तो आई विल ऑल्सो हैव लाइक सैलरीज एटलीस्ट 3 times, लाइक 3000 यूरोज मैं मंथली अर्न कर रहा हूँ एटलीस्ट, तो तब मैं जाके आपको स्पॉन्सर कर सकता हूँ। उसका जो स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट्स है वो है ओन स्टेटमेंट विद द इंडिकेशन ऑफ, इट्स लाइक अ कवर लेटर कि व्हाई डू यू वांट टू कम इन द कंट्री एंड what like type of skills you have and what type of jobs you will search for, and then proof of presentation। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो ये फाइनल वाला है। प्रूफ ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनरोलमेंट इन IFP। सो आप ये IFP का जो बिना इसके आपको वीज़ा नहीं मिल सकता, ठीक है। आपके कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। सो जैसे आप इस पर क्लिक करो, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट पे, सो आपको एक न्यू पेज ओपन होगा। सो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है डिक्लेरेशन दे विsto प्रोक्यूरा दे ट्रबालो, मीन्स जॉब सर्च वीज़ा के लिए ये डिक्लेरेशन है। सो आप यहाँ पे आएंगे और ये आपको इस लिंक पे क्लिक करके आपको जो है पूरा ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, पूरा फिल करना पड़ेगा, एंड देन इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो अगर इफ़ यू वांट टू नो कि कैसे इसको फिल करना है, सो क्या क्या आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देन यू कैन लीव द कमेंट्स एज वेल। सो इसके बाद ये जब जैसे आप डिक्लेरेशन करेंगे उसके विद इन अ वीक आपको जो पोर्चुगल जो ये IFP है इनका जो डिपार्टमेंट है, यहाँ से आपको मेल आ जाएगा दैट योर रिक्वेस्ट डिक्लेरेशन हैज़ बीन सबमिटेड, दे हैव लाइक एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट, और उस जो डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल के अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं। सो मैंने आपको पूरा जो प्रोसेस है बता दिया है कि मतलब किस किस तरह से सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको मैंने बता दिए। सो इन केस लाइक इफ़ यू गाइज अप्लाई, मैं तो बोलूँगा कि आप लोग खुद से अप्लाई करो। सो बिकॉज इट्स नॉट लुक टू हार्ड बट स्टिल बिकॉज जो मैं खुद यहीं पे रहता हूँ, सो आई नो लाइक एवरीथिंग इन बेटर वे कि किस तरीके से अप्लाई करना है, सारे डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से करना है। सो आई विल डेफिनेटली हैव सम फीस for that, like if you want me to do your documentation or on your behalf, so मैं सारे documentation मैं भी करता हूँ। So if you want, so and then you can leave me a message in the comments, or you can also come to my Instagram, और आप मेरे को Instagram पे आके मैसेज भी कर सकते हैं। You can see my Instagram handle in my description, और स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा। So सबसे इजी जो है मतलब यूरोप में आने का जो जॉब सीकिंग वीज़ा है वो इस टाइम पे पोर्चुगल का ही है। उससे इजी मतलब मैंने मोस्टली सब जगह का मतलब पूरे यूरोप में मैंने देखा, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई है। देन बट स्टिल इफ़ यू गाइज वांट कि अनदर कोई वीडियो हो, कोई और आपको कंट्री में मूव होना है, सो यू कैन लेट मी नो, और मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।